इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आते रहे हैं और आते रहेंगे जो जीवन के वास्तविक मर्म को समझना चाहते हैं। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है तथा ईश्वर से मिलन क्या है। ऐसे मनुष्य अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगातार प्रयत्नशील रहते हैं तथा अंततः उस परम सत्य को जान ही लेते हैं। सत्य की खोज में एक ऐसे ही विरले जिज्ञासु पंडित अरुण कुमार शर्मा जी वे भी निकल पड़े इस रहस्यमयी विस्मयकारी यात्रा हेतु। अपनी इस यात्रा के दौरान वे अनेक संतों से मिले और वे भेंट करते हैं बौद्ध सन्यासिनी पद्मगंधा से। माना जाता है कि पद्मगंधा की साधना को 300 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। ये भी कहा जाता है कि वो 300 वर्ष से समाधि में है। जिन्होंने भी उसे देखा तो वो केवल 20 से 28 वर्ष की युवती ही प्रतीत हुई। हम आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे वे अपने पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध की शिष्या थीं और पंडित अरुण कुमार शर्मा जी को उन्होंने अनेक गुण विद्याएं व ज्ञान प्रदान किए, जिनमें से प्रमुख था भगवान श्री कृष्ण द्वारा संपूर्ण गीता को उस महाविनाशकारी युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता ज्ञान देना कैसे संभव हुआ। पंडित अरुण कुमार शर्मा जी जब युवा थे तो वे तिब्बत की ओर आकर्षित हुए तथा तिब्बत का आकर्षण इतना अधिक था उनमें कि वे तिब्बत जा पहुंचे। वे बताते हैं कि उनकी तिब्बत यात्रा कोई मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि योग, तंत्र साधना तथा वहां की संस्कृति के रहस्यमय स्वरूप से परिचित होने के लिए थी। वे वहां के साधक व योगियों से साक्षात्कार करना चाहते थे। साधारणतः मनुष्य ये सोचते हैं कि तिब्बत में बौद्ध भिक्षु, बौद्ध योगी इत्यादि ही रहते हैं, परंतु ये भ्रम है। तिब्बत की धरती पर अनेक ऐसी गुफाएं व कंदराएं आज भी मौजूद हैं जिनमें सैकड़ों वर्षों से कालजयी योगी निवासरत हैं व साधना कर रहे हैं। इन साधकों का तिब्बत वासियों तक को ज्ञान नहीं है। इन योगियों की अपनी अपनी मंडलियां हैं जिन्हें शिष्य मंडली कहा जाता है। प्रत्येक मंडली का एक अधिष्ठाता भी होता है। शिष्य मंडली वास्तव में उन जनों की मंडली है जो भौतिक शरीर की प्राकृतिक मर्यादा का उल्लंघन कर अपने सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर द्वारा साधना करते हैं। ये सभी मानसिक संपर्क अपने अधिष्ठाता से बना के रखते हैं तथा प्रमुख भी उनको निरंतर साधनागत निर्देश देते रहते हैं। अपनी पुस्तक में पंडित जी आगे बतलाते हैं कि तिब्बत यात्रा के दौरान मेरी भेंट एक ऐसी साधिका से हुई थी जिनका मानसिक संबंध किसी शिष्य मंडली से था। उनका नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा एक बौद्ध सन्यासिनी थीं और उन दिनों निवास कर रही थीं देवप्रयाग में। पिछले जन्म में वो वैशाली के एक नगर श्रेष्ठी की कन्या थीं। उन्होंने भगवान बुद्ध से दीक्षा ग्रहण कर बौद्ध भिक्षुणी बनी। साधना करते करते पद्मगंधा की स्थिति ज्ञान के उस स्थान तक पहुंच गई थी जहां से मनुष्य को स्वयं के स्वरूप का सत्य बोध होता है। आगे पंडित जी बतलाते हैं कि वो कार्तिक का माह था। शाम का समय था। उत्तर की ओर से आने वाली बर्फीली हवाएं जिससे शरीर कांप उठता था। देवप्रयाग में एक तट पर मैं कंबल ओढ़े बैठा था। उसी समय मैंने देखा कि एक परछाई मेरी ओर बढ़ रही है। मैं सोच ही रहा था पद्मगंधा के विषय में और सहसा वो मेरे समक्ष प्रकट हो गई। मैं एक सन्यासिनी को अपने समक्ष देखकर हैरान रह गया। वो निसंकोच मेरे समीप बैठ गई। मुझे एक विचित्र सी अनुभूति हो रही थी। उस बौद्ध भिक्षुणी ने ही मुझसे प्रश्न किया, निवास स्थान कहाँ है? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, वाराणसी। उसने पूछा, यहाँ किस लिए आए हो? मुझे कोई उत्तर नहीं सूझा। फिर मैंने कहा, जीवन की खोज व सत्य के ज्ञान के लिए आया हूँ यहाँ। पद्मगंधा ने मुझे घूरते हुए देखा। मैं पूरी तरह रात में सो नहीं पाया।
बार बार उस योगिनी की आकृति मेरे नेत्रों के सामने आ जाती और उस दिन से उस स्थान पर शाम को प्रतिदिन सत्संग सा होने लगा। फिर एक दिन मैंने उनसे भेंट की और मैंने उनसे पूछा कि आपके शरीर पर काल का अथवा आयु का प्रभाव क्यों नहीं नजर आता। मेरा प्रश्न सुनकर वो मुस्काई और बोली, कोई रहस्य नहीं है, प्राण का ही दूसरा स्वरूप है काल। प्राणों पर अधिकार होने पर काल पर भी स्वतः ही अधिकार हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आयु बढ़ती ही जाती है, परंतु काया पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। काया सदैव युवा बनी रहती है। भौतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मानव शरीर मांस, मज्जा, रक्त, अस्थि आदि से निर्मित एक यंत्र मात्र है जो प्राण शक्ति द्वारा संचालित होता है। जब तक श्वास प्रश्वास के रूप में प्राण शक्ति क्रियाशील रहती है, तब तक शरीर का भी उपयोग है। प्राण शक्ति, मनः शक्ति और आत्म शक्ति, ये तीनों शक्तियां मिलकर एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति करते हैं जिसे चित्त शक्ति कहते हैं। यही चित्त शक्ति तंत्र की महाशक्ति है। मानव शरीर में इस शक्ति का स्थान हृदय में है। जब तक ये शक्ति हृदय में उपस्थित है, तब तक मानव देह शिव है। उस शक्ति के जाते ही वह शव है। आध्यात्म के अनुसार मानव शरीर एक पिंड है और पिंड ब्रह्मांड का लघु संस्करण या लघु रूप है। पिंड व ब्रह्मांड दोनों अभिन्न हैं। जिन तत्वों से विश्व की रचना हुई, उन्हीं तत्वों से भी ब्रह्मांड की रचना हुई है। विश्व व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वही सब पिंड में भी विद्यमान है। चित्त शक्ति का दूसरा नाम चेतना है। इसकी 7 अवस्थाएं हैं: जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न तुरीय, वैश्विक, भागदीय और ब्राह्मी। योग में इन अवस्थाओं को सप्त भूमि कहा जाता है। चेतना की 3 मुख्य दशाएं हैं: जीव दशा, शिव दशा व सदाशिव दशा। जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न, ये 3 अवस्थाएं चेतना की जीव दशाएं हैं। तुरीय अवस्था चेतना की शिव दशा है। स्वप्न में वस्तु बाहर नहीं होती, परंतु उसकी छवि भीतर होती है। जिस व्यक्ति को हम स्वप्न में देखते हैं, वह बाहर उपस्थित नहीं है, परंतु उसकी आकृति अवश्य ही भीतर उपस्थित है। ये आकृति भी हमारी इंद्रियां ही प्रकट करती हैं। सुषुप्ति की व्याख्या करते हुए उस साध्वी ने कहा, ना बाहरी जगत का बोध हो, ना वस्तुओं का अनुभव हो, ना तो वस्तुओं द्वारा निर्मित आकृतियां, संग्रहित मन के संस्कार और उनसे निर्मित स्वप्नों की ही प्रतीति हो। चेतना पूर्णतया सो गई हो, किसी प्रकार का बोध शेष न बचा हो, इसी का नाम सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था के भंग हो जाने पर हम पुनः जागृत अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। यदि मृत्यु आती है तो हम सुषुप्ति भंग होने पर इस लोक के बजाय किसी अन्य लोक में जागृत हो उठते हैं, जहाँ का वातावरण हमारे लिए बिल्कुल नवीन होता है। ये वातावरण हमें स्वप्न जैसा ही असत्य प्रतीत होता है। यदि हम योग मार्ग पर चले तो सुषुप्ति हमारे लिए समाधि बन जाती है। ये सभी ज्ञान हो जाने पर मेरी जिज्ञासाएं और बढ़ती जा रही थी। पंडित जी ने लिखा, सुबह होने को थी। पद्मगंधा मुझसे बोली, अब मैं चलती हूँ, आज मुझे कर्णप्रयाग पहुँचना है। मैंने पूछा, अब कब भेंट होगी, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? उन्होंने कहा, चलो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। फिर हम दोनों पर्वतीय यात्रा पर निकल चले और पूरे दिन की कष्टदायी यात्रा के उपरांत अंततः हम पहुंच ही गए कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पहुंचने पर पंडित जी ने पद्मगंधा जी से प्रश्न किया कि क्या वास्तव में आपने भगवान बुद्ध से दीक्षा ली थी? वो स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखती रही और धीरे से बोली, मुझे तब की पूरी कथा का स्मरण है। उस घटना के बाद मैंने 22 बार जन्म लिया तथा सभी जन्मों की स्मृति आज भी सुरक्षित है मेरे मस्तिष्क में। मैं चौंका। मैंने कहा, ये क्या कह रही हैं? पद्मगंधा ने मुझसे कहा, हाँ, सब सत्य है।
तुम्हें यदि संदेह हो रहा है तो इसका कारण है अज्ञानता। इस ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य ईश्वर है। वह एक रहस्य है और उसके उपरांत कोई दूसरा रहस्य है तो वो है मनुष्य। मैंने कहा, परम ज्ञान व्यक्तिगत उपलब्धि है तो क्या कोई दूसरा उससे लाभान्वित हो सकता है? वो बोली, क्यों नहीं हो सकता, मात्र योगी ही उससे लाभ पा सकते हैं। मैंने कहा, मौन संवाद, अंतर संवाद द्वारा क्या कभी कोई भी ऐसी घटना घटित हुई है? पद्मगंधा बोली, हाँ बिल्कुल, भगवत गीता इसका गरिमामय उदाहरण है। गीता स्वयं में परम ज्ञान है कि उत्पत्ति श्री कृष्ण व अर्जुन के अंतर संवाद द्वारा हुई है। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। वो बोली, क्या तुमने कभी सोचा कि श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता के 18 अध्याय अर्जुन को किस प्रकार सुनाए होंगे? कैसे उन्हें इस प्रवचन हेतु समय मिला होगा, जबकि समस्त सेनाएं वहां उपस्थित व सज्ज थीं? तो क्या सभी सैनिक व सेनाएं कृष्ण अर्जुन संवाद सुनने में व्यस्त थीं? प्रश्न खड़ा करता है, उस युद्ध के माहौल में श्री कृष्ण ने गीता सार ठीक वैसे ही अर्जुन को दिया हो जैसे कि हम भक्त पढ़ते हैं, तो इसमें काफी समय लगा होगा। यदि कृष्ण जी ने बिना रुके भी गीता ज्ञान दिया होगा तो भी इसमें काफी समय लगा होगा। परंतु ये सब कैसे संभव हुआ होगा? क्या किसी ने भी इस पर प्रश्न नहीं उठाया होगा कि ये संवाद का समय नहीं है, रणभूमि में युद्ध करने का समय है। धनुष उठ चुके हैं, तलवारें उठ चुकी हैं, शंखनाद हो चुका है। ऐसे माहौल में किसी ने क्यों प्रश्न नहीं उठाए होंगे, क्यों नहीं रोका होगा उन्हें? क्योंकि वह संवाद अंतर संवाद था, वह मौन संवाद था। यही कारण था कि युद्ध भूमि के अन्य लोग इस संवाद के साक्षी नहीं बन सके। वहां से कोसों मील दूर दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने ही गीता का ज्ञान बाकी सबको सुनाया। युद्ध के मैदान में होने वाला कृष्ण व अर्जुन के मध्य अंतर संवाद को जब संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया तो उसमें उतना ही समय लगा होगा जितना तुम्हें पूरी गीता पढ़ने में और उसके अर्थ को समझने में लगा होगा। परंतु श्री कृष्ण व अर्जुन के संवाद को सच में कितना समय लगा होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। दूर बोध एक ऐसी चीज है जिसमें समय का कोई बोध नहीं होता, उसमें समय का अभाव ही होता है। इसी कारण युद्ध में उपस्थित अन्य लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि उन दोनों के मध्य क्या घटित हुआ। पंडित जी आगे बतलाते हैं कि पद्मगंधा के इस ज्ञान से मेरी जिज्ञासाएं और बढ़ती चली जा रही थी। मैं और अधिक जानना चाहता था सत्य को व शिव को। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो अगले आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे पद्मगंधा ने अरुण कुमार जी को अपनी 300 वर्ष की समाधि में शरीर दिखाया और अन्य रोचक रहस्यमयी स्थलों पर ले गईं तथा भगवान बुद्ध की शिष्या वो कैसे बनी। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना आगे किन विषयों पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। वह जुड़े रहे हमसे पंडित अरुण कुमार शर्मा व पद्मगंधा के साक्षात्कार की अन्य वीडियोस के लिए।